उस रोज़ अगस्त महीना चल रहा था। ठंड का मौसम, रिमझिम बरसात और समय समय पर चमकती बिजली एक अलग ही खामोशी को दर्शा रही थी। मैं खिड़की के सामने बैठा, हाथ को खिड़की से बाहर कर बारिश के पानी के साथ खेल रहा था। बारिश के पानी की कुछ महीन बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं अपनी आंखें बंद कर उस पल का आनंद ले रहा था और उस खामोशी में मेंढकों की आवाज़ एक अलग ही एहसास दिला रही थी। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद मैं सोने के लिए चला गया। मिट्टी का घर और छत से टपकता पानी हमारी एक अहम समस्या थी। मैं पलंग पर बैठा नीचे की तरफ देखने लगा। ज़मीन पर कई जगह पे गीला हुआ था। जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा था वहाँ पे कुछ बाल्टी रखी थी, लेकिन फिर भी ज़मीन गीली हुई थी। और उसी बीच मैं अपनी माँ को देखते हुए बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था, क्योंकि वह ज़मीन पर सोती थी। पर उस वक्त मेरी उम्र उतनी भी नहीं थी कि मैं जिम्मेदारी उठा सकूं। अक्सर मेरी माँ की तबीयत खराब रहती थी और उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। पर मैं अपने हिसाब से रोज़ रात को सोने से पहले अपनी माँ के पैर दबाकर ही सोता था। तो इसलिए मैंने नीचे उतरा और अपनी माँ के पैर दबाने लगा। कुछ देर बाद मेरी माँ की आँख खुल गई। मुझे पैर दबाता हुआ देखकर वो बोली, अरे बेटा सो जाओ, स्कूल भी जाना है कल। थोड़ी देर बाद मैं उठकर सोने के लिए पलंग पे चढ़ गया। तकिए में सर रखने के बाद मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर आधी रात को मेरी प्यास की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं उतरा, किचन में गया और पानी का गिलास लिया। पानी पी ही रहा था कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पास वाले चाचा खिड़की से आवाज़ दे रहे, जिसके बाद मैं डर गया, क्योंकि वो इतनी रात बारिश में उठ ही नहीं सकते थे। वो तो बीमार थे कई सालों से। जिसके बाद मैं सुबह ही उठा, बाहर को निकला तो देखा पड़ोस में रहने वाले बूढ़े चाचा, यानी कि वही चाचा जो मेरे कल रात खिड़की में दिख रहे थे, वो बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। उन्हीं चाचा की मौत हुई है। उनके घर का माहौल काफ़ी ख़राब था। शाम हुई तो उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी। उनके शव को गाड़ी में लोड करवा दिया गया और थोड़ी देर में हम लोग शमशान घाट की ओर रवाना हो गए। शाम का वक्त और बदन हिला देने वाली ठंडी, ऊपर से तेज चलती गाड़ी जो ठंड को और भी बढ़ा रही थी। सर सर करती ठंड हवाएं मेरे बदन को एकदम हिला रही थी। मैं हाथ में हाथ बांधकर पैरों में पैर जकड़कर ठंड को झेल रहा था। काफ़ी देर खड़े रहने के कारण मेरे पैरों में झंझनाहट हो गई थी। पैर सूज रहे थे। मैं राह देख रहा था कि कभी शमशान घाट आ जाए और मैं इस गाड़ी से उतरूं। और उसी बीच शमशान घाट पहुंचने के साथ ही मैं गाड़ी से कूद गया और एक साइड जाके खड़ा हो गया और गाड़ी की तरफ देखने लगा। सभी लोग गाड़ी से उनकी लाश को उतार रहे थे। किसी कारणवश उनके चेहरे से कपड़ा थोड़ा सा हट गया और जो मैंने देखा वो देख के मैं डर गया। आँख और मुंह एकदम से खुला हुआ और पूरा चेहरा सफ़ेद दिख रहा था। उनके मुंह से कुछ अलग ही तरह का पदार्थ बह रहा था, जिसे लार कहते हैं। उनकी लाश को बड़े ही मशक्क़त के साथ उतार लिया गया और गलती से उन्होंने मेरे सामने उसको लाके रख दिया और चिता की तैयारी करने के लिए चले। मेरी नज़र जब उन बूढ़े चाचा पर पड़ी तो मेरी सांसें एकदम से अटक गई। इतने पास से उनका वह डरावना चेहरा देख मेरा पूरा बदन सिहर उठा था। मैं तुरंत वहाँ से दूर हट गया और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। मेरी उंगली में से जलन हो रही थी और मैं कुछ टपकता हुआ महसूस कर रहा था। जब मैंने अपनी उंगली को देखा तो पाया कि उंगली से खून निकल रहा था, जो काफ़ी देर से टपक रहा था। और ऐसा माना जाता है कि शमशान घाट में खून की बूंदें नहीं गिरनी चाहिए। मैंने ज़मीन से कुछ महीन बालू उठाकर अपने उंगली पर रगड़ लिया, जिससे खून निकलना थोड़ा कम हो गया। अकेले पेड़ के नीचे खड़ा था मैं और मेरे पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था 4-5 लोग हल्की आवाज़ में कुछ बातें कर रहे थे। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहा कि कौन है। जब मुड़ा तो देखा कि दूर दूर तक कोई नहीं था।
फिर एक झटके से जब मैं बूढ़े चाचा की ओर देखा तो मेरी आंखें खुली। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि कौन है, और जब मैं मुड़ा तो देखा कि दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, पूरा सन्नाटा था। फिर एक झटके में जब मैंने बूढ़े चाचा की ओर देखा तो एकदम से मुझे दर्द होने लगा दिमाग में और मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंखें खुली तो देखा आसपास कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े हुए थे। मैं एकदम हैरानी से उन सब की ओर देखा और पूछा, मैं तो शमशान घाट में था, यहाँ कैसे आ गया? मेरा यह सवाल सुनकर वह लोग कहने लगे कि जब हम लोग चाचा के शव को अग्नि देकर आ रहे थे तो तुम पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हुए थे। चाचा के अंतिम संस्कार कर हम लोग तुम्हें तुम्हारे घर ले आए। रात भर तुम्हारी माँ सोई नहीं थी। फिर मैं रात को वो घटना याद कर उन्हें बताने लगा कि मैं जब पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा होकर फुसफुसा रहे थे, पर जब मैंने मुड़कर देखा तो वह कोई भी नहीं था। और फिर जब मैं एक झटके से मैंने चाचा की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी पलकें झपकाई। ये देखकर मुझे क्या हुआ पता नहीं चला। फिर उन्हीं में से एक आदमी की नज़र मेरी उंगली पर पड़ी और बोला कि शमशान घाट में खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, इनसे वहाँ पर मौजूद आत्माएं जागृत हो जाती है। हो ना हो तुम्हारा सामना ज़रूर किसी बुरी आत्मा से ही हुआ होगा। यह बात करते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे, ओम क्लैम नमः, और मेरे ऊपर जल छिड़क कर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे कर सभी लोग चले गए। मैं एकदम से सहमा हुआ बिस्तर ओढ़ के पलंग पर बैठा हुआ था। मेरी माँ खाना लेकर मुझे खाना खिलाने के लिए आ गई। मुझे भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ की जिद के चलते थोड़ा सा खाना खाया और मैं सोने के लिए चला गया। पर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। तकिए में लेट लेट कर वही सब सोच रहा था। जब घड़ी पर टाइम देखा तो 1 बज रहे थे, पर मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मानो नींद आज एकदम से उड़ गई हो। मैं सोने की कोशिश करने लगा। मन को एकदम शांत कर मैं सोने की कोशिश करने लगा और थोड़ी देर में मुझे नींद के झोंके आने लगे और मैं हल्की नींद में सोया हुआ था। मेरे दिल दिमाग में वही सब बातें मंडरा रही थी और मैंने देखा कि मैं उस पेड़ के नीचे ही खड़ा था और उस बूढ़े चाचा का डरावना चेहरा मेरी तरफ है। चाचा की आंखों की पुतलियाँ एकदम सफ़ेद ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। उनका मुंह पूरी तरह से खुला हुआ था। मेरे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, उसे ले ले। जब मैंने वहाँ मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। एकदम सन्नाटा था और दूर से एक परछाई मुझे दिखने लगी। डर के मारे झटके से मैंने चाचा की तरफ देखा और देखने पर क्या ऐसा लगा कि मानो उन्होंने अपने ही पल को झपकाई हो। और उस टाइम ऐसे भी लग रहा था कि मानो कोई मेरा पैर पकड़कर ज़मीन में धंसाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे कानों में फुसफुसाने की आवाज़ लगातार आ रही थी, इसलिए मैं उठकर बैठ गया और देखा तो अचानक मैं नींद से जगा हुआ था। मैं डर के मारे उधर उधर देखने लगा तो मैं अपने ही पलंग पे था। बदन पूरी तरह से पसीने से गीला हुआ था। और फिर मैंने नीचे अपनी माँ की तरफ देखा। वह गहरी नींद में थी। मुझे उन्हें उठाने का मन नहीं कर रहा था, पर डर के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने अपनी माँ को उठाकर बता दिया कि मुझे डर लग रहा है। शमशान घाट की सारी बातें मुझे याद आ रही। मेरी माँ ने मुझे नीचे अपने पास बुला लिया और मैं अपनी माँ से चिपक कर सो गया। मेरी माँ मेरे सर पर हाथ फेर रही थी और कहने लगी, इतना बड़ा हो गया है फिर भी डर ही रहा है। ज़्यादा नहीं सोचते बेटा, चल कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसी फालतू फालतू की बातें मत सोच, सो जा। मैं आंखें बंद करता हूँ तो मानो लगता है कि कोई अनजान साया मेरे सामने आ रही है। खैर मैं अपनी माँ के सामने था, इसलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा और मेरी माँ मेरे सर में हाथ फेर रही थी। मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। लेकिन उस दिन के बाद से मैं कभी भी अकेला या किसी के साथ शमशान घाट नहीं जाना चाहा, क्योंकि जब भी मैं शमशान घाट की तरफ देखता हूँ तो मुझे आज भी वह चाचा का चेहरा याद आता है
और एकदम से डर बैठ गया।